बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। शेर का एक प्यारा सा बच्चा था, शेरू। शेरू बहुत शरारती और नटखट था। वह दिन भर खेलता कूदता और बंदर के साथ मस्ती करता। शेर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसे समझाता। शेरू बेटा, जंगल में सब जानवर दोस्त नहीं होते, सावधान रहा करो। कभी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। पापा, मैं तो बहुत तेज हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता और मैं आपका बेटा हूँ पापा। और आप इस जंगल के राजा हो और मैं एक राजा का बेटा हूँ, तो भला मुझे कोई कैसे हाथ लगा सकता है? मुझे हाथ लगाने से पहले किसी को 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या बात बोली है मेरे शेरू, सुन के मजा आ गया। तेरी बातों से लग रहा है तू सच में मेरा ही खून है और तू जंगल के राजा यानी मेरे बेटा है। अगर किसी ने तुझे हाथ लगाया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ पापा, मुझे पता है कि अगर किसी ने मुझे थोड़ा भी टच किया और मुझे थोड़ी भी खरोंच आई तो आप उसको कच्चा चबा डालोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। हाँ बेटे शेरू, तू सही समझा। तो पापा अब मैं जाऊं खेलने? हाँ हाँ बेटे, ये जंगल तेरा है और इस जंगल में तू कहीं भी खेलने जा सकता है। तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और अगर तुझे कोई कुछ बोलता है तो मेरे से आकर बोलना, मैं उसको कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक है पापा, अब मैं चलता हूँ। शेर का बच्चा खेलने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और रास्ते में उसको हाथी मिलता है और हाथी बोलता है। अरे शेरू, कहाँ जा रहा है इधर अकेले? वो मैं खेलने जा रहा हूँ। अकेले? अकेला हूँ तो क्या हुआ, किसी से कम थोड़ी हूँ और मैं जंगल के राजा का बेटा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ हाँ शेरू, हमें पता है कि तुम इस जंगल के राजा बब्बर शेर के बेटे हो, पर तुम अभी छोटे हो। तुमको कुछ हो गया तो, या कोई जानवर खा गया तो, तुम पर हमला कर दिया तो तुम्हारे पास उस समय तुम्हारे पापा बब्बर शेर नहीं होंगे। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं खेलने के लिए लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। शेर के बच्चे के जाते ही वहाँ हिरण और खरगोश आ जाते हैं और हाथी से हिरण बोलता है। और भाई हाथी, यहाँ कैसे खड़े हो, क्या बात है, जरा हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, वो बब्बर शेर का बच्चा अभी अभी गया था तो मैं उससे बात करने लग गया। वो बब्बर शेर का बच्चा, वो तो बहुत ही शरारती है, हमेशा शरारत करता रहता है, पर उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ ये बात तो सही है। अभी मैंने उसको अकेले जाने की बोला तो वो माना नहीं और चला गया। बहुत बातें बनाता है वो। अकेला क्यों, बब्बर शेर नहीं था उसके साथ? नहीं, वो अकेले गया है। मैंने उनको बोला कि यहाँ और भी भयंकर जानवर रहते हैं, तुम पर हमला कर सकते हैं, तो वो बोला कि मैं इस जंगल के राजा का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, और अगर उसके साथ किसी ने कुछ कर दिया तो सीधे जा, उसको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। हाँ ये बात तो है, बब्बर शेर अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। शेरनी के मरने के बाद उसने ही उसको अच्छे से पाला पोसा, एक माँ की तरह अच्छे से ध्यान रखा उसका। हाँ ये बात बिल्कुल सच है। शेर ने अपने बच्चे को माँ का प्यार दिया है, उसकी हर फरमाइश पूरी की है, जो मांगा वो दिया, एक माँ का फर्ज निभाया है। और वैसे हमारे जंगल के राजा शेर भी तो सही है, वरना और जंगलों के राजा तो बहुत ही खड़ूस होते हैं। हाँ मैंने सुना है हमारे पास के जंगल का राजा बड़ा जालिम है, वो अपने ही जंगल के जानवरों को नहीं छोड़ता, उनको ही खा जाता है, बहुत जुल्म कर रखे हैं उन पर। और तो और वो खुद के सामने किसी को समझता ही नहीं है, सब पर रौब झाड़ता है, मासूम बच्चों को भी दया नहीं करता है, बड़ा बेरहम राजा है वो तो। अरे ये अच्छा है कि हमारे जंगल के राजा ऐसा नहीं है, वरना हमारे साथ भी ऐसा ही होता। हाँ, और हम भी उन लोगों की तरह परेशान होते फिर। ये सब छोड़ो, हमारा राजा सही बहुत है। अब चले दोस्तों कुछ खाने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। उधर शेर का बच्चा अकेले ही जंगल में बहुत दूर चला गया। वह पेड़ पौधों के पीछे भागते भागते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां चीता रहता था। चीता एक चालाक और खतरनाक शिकारी था। चीते ने शेर के बच्चे को अकेला देखा, उसे मौका मिल गया। कौन हो तुम बच्चे और यहाँ कैसे आए? मैं हूँ शेरू, बब्बर शेर का बेटा।
यहाँ मेरे इलाके में कैसे आना हुआ? मैं तो खेलने के लिए आया था। अकेले आ गई खेलने या कोई और भी है तेरे साथ? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। पर ये तुम क्या पूछ रहे हो? क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करूँगा और तुमको खा जाऊँगा और अपनी भूख मिटाऊँगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, भला मुझे खाकर तुमको क्या मिलेगा? क्योंकि तू मेरे दुश्मन उस शेर का बच्चा है और तुम्हारे उस बाप ने मुझे जंगल से निकाल दिया था, तो अब मैं इस इलाके में रहता हूँ और अब मेरे इलाके में मेरे दुश्मन का बच्चा आया है तो कैसे छोड़ दूंगा? अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको बदला लेना है तो पापा से लेना, मुझे छोड़ दो। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार देगा। कोई बचाओ मुझे। शेरू डर कर भागा, लेकिन चीता बहुत तेज था। शेरू फंस गया और वहीं पर चीते ने शेरू पर हमला कर दिया और शेर के बच्चे को मार डाला। अरे खरगोश, ये आवाज कैसी? तुझे सुनाई दी क्या? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई है। लगता है कोई जानवर मुसीबत में है, इसलिए किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज आई है। हाथी भाई, तुम बोल रहे थे ना कि इधर की साइड से वह शेर का बच्चा गया है। हाँ हाँ, गया तो इधर ही है। तो कहीं वह आवाज शेर के बच्चे की तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। हाथी जो पास ही था, खरगोश, हिरण शोर सुनकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे, ये तो शेर का बच्चा ही है। इसको क्या हुआ? इसको किसने मार डाला? लगता है किसी जानवर ने अभी अभी इस पर हमला किया है और इस बेचारे बच्चे को मार डाला है। इस मासूम से बच्चे को मारकर किसी को क्या मिल गया? उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं खाया और बेचारे बच्चे को मार डाला। हमारे जंगल के राजा शेर को ये बात पता चलेगी तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा और जिसने भी उसके बच्चे को मारा है वह उसका पता लगाकर उसको भी मार डालेगा। हाँ हाँ, हमारे शेर राजा को तो अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं है। हमको उनको बताना चाहिए। हाँ खरगोश, तुमने सही बोला, लेकिन शेर के पास उनको बताने जाएगा कौन? हिरन, तुम ही चली जाओ ना शेर के पास और उनको बता देना उनके बच्चे के बारे में। मैं नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। फिर शेर को गुस्सा आया और शेर ने मुझे ही मार डाला, तो नहीं जा रही मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिरन, आप जाओ तो सही शेर के पास में, आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी और तुम्हारी गलती थोड़ी है। ठीक है, अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो मैं चाहती हूँ